बहुत कम वोट के साथ। चलिए, नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं रुझानों को लेकर, वोट काउंटिंग को लेकर, वो हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, जो रुझान आए हैं ऐसे ही आ रहे हैं जैसी उम्मीद थी। जैसा मैंने कहा पूरे चुनाव में कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है और वो वैसा ही नतीजे आ रहे हैं। आप हम देख रहे हैं, जबकि एग्जिट पोल में तो आप आए थे, मैंने कहा था एग्जिट पोल नहीं, पब्लिक पोल देखेंगे, पब्लिक पोल जो देगी उसको स्वीकार करेंगे और लोगों ने बढ़ चढ़ के कांग्रेस को साथ दिया है। आपने एक स्लोगन कहा था कि साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है, बीजेपी का दिग्गज खराब है। वही साबित हो रहा है। साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है। यूपी में देख लो, हरियाणा में देख लो, राजस्थान में देख लो, और हाफ है और बीजेपी का गिर गया ग्राफ है। एक आध को छोड़कर, जैसे मैंने कहा था, स्वीप जब होता है पक्ष में लहर चलती है, स्वीप हो जाता है, एक आध को छोड़कर बढ़ सकती है। सबसे बड़ा मार्जिन रोहतक में रहने की उम्मीद है, वो तो कहीं भी होगा, मार्जिन का मार्जिन है, अच्छे मार्जिन। मनीष खटाना जी, ये संतोषजनक उम्मीद जो की गई थी, अपेक्षा जो की गई थी, उसके अनुरूप मान रहे हैं हुड्डा साहब, लेकिन बात तो आप लोगों ने क्लीन स्वीप की गई थी कि हम लोग जीतने वाले हैं। आगे चल, जहां भी आगे चल रहे हैं बहुत कम, सिरसा और रोहतक की अगर हम बात ना करें, बहुत कम अंतर से आगे चल रहे हैं आपके उम्मीदवार। देखिए ज्योति जी, हुड्डा साहब ने जो बात कही थी बिल्कुल उसी बात पर ही है और उसी बात पर ही रहेंगे। दोनों ने नॉर्थ की बात करी थी और साउथ की बात करी थी। तो जिस तरीके से आज हरियाणा में हाफ है, जिस तरीके से राजस्थान में आप देख रहे हो, यूपी में जो सबसे बड़ा जनादेश, जहां 80 की 80 सीटें देखने के लिए आज यूपी में कितना बड़ा फेरबदल, जहां पर एक कितना बड़ा इवेंट मैनेजमेंट कितने महीने तक चलाया गया, तो वो सारी चीजें और हुड्डा साहब और हरियाणा की जनता का जो मन है, आने वाला समय जो है, आज जिन लोगों ने वोट डाली है, जिन लोगों ने कांग्रेस में बहुत दिनों के बाद अपना समर्थन, आशीर्वाद, प्यार और एक विश्वास की किरण जो हरियाणा में और देश में जगी है, उसके लिए हम सभी वोटरों का धन्यवाद करते हैं। उसके लिए बिल्कुल आज के दिन में जिस तरीके से जो बदलाव हो रहा है उसका सम्मान करना चाहिए। मेरे भाई बत्रा साहब अभी थोड़ी देर पहले देश भावना की बात कर रहे थे, देश हित की बात कर रहे थे। यही नवीन जिंदल जी थे जिनको मोदी जी कह रहे थे 70,000 करोड़ का कोयला घोटाला चोर है। थोड़ी देर में ही बिल्कुल 70,000 करोड़ का चोर भी साफ हो गया और वो देश भावना में भी आ गए और देश हित की बात में भी आ गए। देखो, ये देश हित है, ये देश भावना है, तो ये सच्चाई है। लेकिन बड़े बड़े शब्दों को लाकर, देश हित की बात कर, देश की भावना की बात करके आप किसी को भी, अशोक तंवर जी की बात कर लो। चलिए, एक और बड़ी जानकारी खटाना साहब आएंगे आपके पास। इससे पहले हमने भूपेंद्र हुड्डा को सुना था। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी इस वक्त वोट काउंटिंग से जुड़ी सामने आ रही। फैजाबाद में बीजेपी के लल्लू सिंह पीछे, क्योंकि हरियाणा के अलावा अगर हम दूसरे राज्यों की भी बात कर रहे हैं, टैली भी हम दिखा रहे हैं, उम्मीदवार कौन आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, जीत के करीब थे या फिर हार की ओर बढ़ रहा है। तो फैजाबाद की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लोकसभा, फैजाबाद लोकसभा में आप जानते हैं अयोध्या विधानसभा क्षेत्र भी आता है। तो यूपी में भी एक फेरबदल तो देखने को मिल रहा है जो बिल्कुल भी बीजेपी की उम्मीदों के अनुरूप नहीं है। एक बड़ा उलटफेर कहा जा सकता है यूपी में जो कुछ हो रहा है। हालांकि अंतर, बत्रा जी इस बात से खुश हैं कि अंतर कम गए। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद करीब 15,000 से ज्यादा वोट से आगे हैं। तो यहाँ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद आगे चल रहे हैं, 15,000 से अधिक का ये अंतर है। तो हरियाणा के अलावा हम आपको वो जानकारी दे रहे हैं जो थोड़ा अलग है, जो थोड़ा हैरान करने वाला है, जो एक बड़ा उलटफेर होने की ओर इशारा कर रहा है। राहुल गांधी दोनों ही सीटों से आगे चल रहे हैं और आगे भी एक बड़े अंतर के साथ चल रहे हैं राहुल। रायबरेली की हम बात करें, वायनाड की बात करें, एक बड़ा कदम उनकी ओर से उठाया गया था। अमेठी से रायबरेली आना, लगातार राहुल को घेरा गया, बीजेपी के निशाने पर थे। 2,81,797 वोटों से राहुल आगे चल रहे रायबरेली में, तो जीत की ओर बढ़ रहे हैं राहुल गांधी। वायनाड में भी एक बार फिर से मैदान में उतरे, वायनाड में इस बार भी, वायनाड में भी एक बड़ा अंतर लेकर राहुल आगे बढ़ रहे हैं जीत की ओर। तो दोनों ही सीटों पर राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। वायनाड का अंतर और भी बढ़ा के 3,34,535 वोट से आगे चल रहे हैं। और ऊपर जो टैली आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में, एनडीए 292 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, 234 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 17 पर अन्य हैं। तो अलग अलग जो पोलिंग एजेंसियां हैं जिन्होंने अपने एग्जिट पोल दिखाए हैं,
वो एक बड़ा अंतर उनमें, या कह सकते हैं ज्यादातर एग्जिट पोल गलत साबित होती तो नजर आ रहे हैं। बीजेपी जरूर 300 की ओर बढ़ रही है, लेकिन इंडिया को जितनी कम सीटें दी गई थी उतना कम नहीं है। इंडिया की ओर से भी रुझान में कम से कम एक अच्छा प्रदर्शन अब तक किया गया है, लेकिन ये रुझान परिणाम में तब्दील होते होते क्या अंतर या क्या फेरबदल देखने को मिलता है इन आंकड़ों में, इस पर भी निगाहें बनी रहेंगी। अब बड़ी जानकारी ये है कि राहुल दोनों ही सीटों पर आगे चल रहे हैं। वायनाड से भी, रायबरेली से भी राहुल आगे चल रहे हैं। यूपी में जिस बात का खटाना जी भी जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं निराश करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। और हरियाणा का मुकाबला तो बेहद ही दिलचस्प हो गया है। हरियाणा पर तो आप कह सकते हैं कि देश भर की राजनीति की निगाहें हैं। खटाना जी बोले। बिल्कुल ज्योति, मैं हुड्डा साहब वाली बात पे ही कर रहा था कि हरियाणा के वोटरों का मन, हरियाणा की जनता, हरियाणा का, जो मैं हमेशा कहता हूं, हरियाणा का चाहे किसान हो, जवान हो, पहलवान हो, कर्मचारी हो, हर वर्ग इस सरकार से दुखी था, इस सरकार की कुनीतियों से दुखी था। इन्होंने जो त्राहिमाम मचाया ये उसका रिजल्ट है। आज नेट टू नेट फाइट में हमारे बहुत सारे प्रत्याशी हैं और कुछ जीत की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये लोकसभा तो है, लेकिन आने वाला बहुत थोड़ा सा समय जो विधानसभा का है, ये उसका भी संकेत दे रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बिल्कुल 100% आ रही है। क्योंकि हम इनकी तरह 400 पार का नारा, क्योंकि एक नारा इन्होंने 75 पार, 80 और 83 भी दिखाया था, ये 40 पे रुक गए। जो मैं कल बात कर रहा था कि ये 400 तो कह रहे हैं, इनका एक फिक्स एजेंडा है कि इतना सारा आप दिखाओ कि लोग आपकी उन बातों में आकर कहीं ना कहीं 5% 10% वोटर जो होता है उसको गुमराह करने का काम ये पार्टी करती है। एक बहुत बड़ी इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है। और जो अशोक तंवर जी को टिकट दी, अशोक तंवर जी पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से वो आप पार्टी में गए, वहां से तुलमूल कांग्रेस में चले, पहले अपना डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया, उसके बाद वो खुद टीएमसी में गए, टीएमसी से आम आदमी पार्टी में आए, आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए, और बीजेपी में आते ही टिकट। मतलब कि जो लोग पन्ना प्रमुख की बात करते हैं, जो लोग कार्यकर्ताओं के, हम कार्यकर्ताओं को सम्मान करते हैं, हमारा पन्ना प्रमुख है, तो जो आरएसएस की बात करते हैं, जो जिनके 50 साल से जो बेचारे कार्यकर्ता हैं, क्या इनकी पार्टी में एक भी कार्यकर्ता इस लायक नहीं कि उसको टिकट दी जाए? आप नवीन जिंदल को ले आते हो, पहले उसको चोर बताते हो, फिर उसको टिकट दे देते हो। अशोक तंवर को लाते हो, फिर टिकट दे देते हो। धर्मवीर जी कांग्रेस से गए, उसको टिकट देते हो। मतलब आपकी पार्टी में एक भी नेता नहीं। एक देश की बेटियां जंतर मंतर पर बैठ के एक सांसद, 543 सांसदों का चुनाव है, एक सांसद के ऊपर जो आरोप लगे, देश की बेटियां वहां सड़कों पर रो रही थी, सर्दी गर्मी बरसात में, आपने उस सांसद के बेटे को भी टिकट दे दी। मतलब कि इतना बड़ा, और जो टीवी पे रोज आके कह रहा था कि मैं देख लूंगा, मेरी टिकट कौन काट सकता है, तो उसकी बात तो सच हो गई ना कि उसकी टिकट कोई नहीं काट सकता। तो या तो बीजेपी के हमारे 56 इंच के जो प्रधानमंत्री हैं उस ब्रिजभूषण से डर गए कहीं ना कहीं, तो बीजेपी के अंदर खाते जो ये इनके कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के हो रहे हैं और दिखाने के हो रहे हैं, ये बीजेपी के ऊपर बिल्कुल सही चरितार्थ होती है। कहावत है कि टैनी जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई उसको टिकट दे दी। और तो और ब्रिजभूषण के बेटे के काफिले में भी 2-3 मर्डर भी हो गए, उनके ऊपर भी गाड़ियां चढ़ा दी गई। तो मतलब कि जैसी पिता की थी वैसे पुत्र की, वो सारी की सारी चीजें सामने आई। उसके बाद भी बीजेपी, एक और बहुत बड़े बड़े नेता है जिनकी सीढ़ियां सामने आ रही हैं। तो बीजेपी जो देश हित की बात करती है, देश भावना की बात करती है, मेरे ख्याल से उनको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। छल बल कपट, ये सारी चीजें बीजेपी ने इस्तेमाल करी हैं। शासन प्रशासन जो ये कर सकते हैं देश में, प्रदेश के अंदर अगर बेड़ा गर्क किसी ने 10 साल के अंदर करा है तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जीता जागता सबूत हरियाणा। चलिए बत्रा जी से उत्तर लेते हैं। बत्रा जी से उत्तर ले रही हूं मैं। बत्रा जी, जीत हार के लिए तो देखिए इंतजार अभी करना होगा, लेकिन अगर बहुत कम मार्जिन से आपके उम्मीदवार जीत भी जाते हैं जहां कड़ा मुकाबला है, तो इससे एक बात तो ये साफ होगी कि लहर जैसा हरियाणा में तो कम से कम कुछ नहीं है। और दूसरा, जो आपके विरोधी कह रहे हैं कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा है, सरकार से नाराजगी या बीजेपी से नाराजगी थी जनता की, इस बात पर भी कहीं ना कहीं मुहर तो लगेगी। सवाल पहुंचा क्या आप तक? बत्रा जी, आवाज मिल रही है आपको? सुनाई देना बंद हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से इनका फोन मिलाइए। नवीन जी, एक बड़ा अंतर तो हो गया है, 10,000 से ज्यादा का मार्जिन हो गया है करीब करीब नवीन जिंदल का। जी ज्योति जी, मार्जिन बढ़ गया है, लगभग 10 से 12,000 के आसपास का मार्जिन है। बट
मुझे लगता है कि मार्जिन कवर कर लिया जाएगा और जीत भी होएगी, क्योंकि इतना बड़ा मार्जिन है नहीं कि उसको कवर अप ना करा जा सके। अगर आप रोहतक की सीट देखें या लेकिन मजेदार तो ये है कि गुप्ता जी भी जब आगे निकल रहे हैं तो कोई बड़ा मार्जिन लेकर आगे नहीं निकल रहे हैं। हाँ, नहीं, उस बात में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसे कवर ना किया जा सके, एक तरफा हो। बिल्कुल ज्योति जी, मैं आपकी बात से डिसएग्रीमेंट है ही नहीं, मैं उस बात से एग्री कर रहा हूँ। गुप्ता जी ने भी जो मार्जिन लिया है वो 5-7 हजार वोटों तक का था। अब थोड़ा मार्जिन बढ़ा है, वो 10,000 प्लस चला गया है, ठीक है। बट अभी जो वोटों की गिनती है वो काफी बची हुई है। लगभग मैं अभी देख रहा था 7 लाख के आसपास टोटल वोट हैं जो काउंट हुई हैं, लगभग इतनी ही वोट बची हुई है। तो अभी अप एंड डाउन की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। तो अभी उठापलट होगी और जीतना गुप्ता जी को है, ये हमें पूरा मतलब हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, इसमें हमें पूरा विश्वास है। कुरुक्षेत्र की जनता पे भी, अपने कार्यकर्ताओं पर भी, और जो कांग्रेस के विरोध में जो लहर दिखाई दे रही थी, सॉरी इस भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो लहर दिख रही थी कुरुक्षेत्र में, उसमें स्पष्ट था। ये तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, पता नहीं मुझे वो यहाँ पे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, बट कुरुक्षेत्र के लोग कह रहे थे कि अगर नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी से चुनाव ना लड़ते, अगर वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ जाते तो 5 लाख वोटों से जीतते। ये बात कुरुक्षेत्र के लोग कह रहे थे। चलिए आ रहे हैं आपके पास एक बड़ी खबर, हम बता देते हैं दर्शकों को इस बीच। इससे पहले कुरुक्षेत्र का हमने बताया, यूपी की हमने बात की। अब रिजल्ट ब्रेकिंग पंजाब से जुड़ी आ रही। जालंधर से कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व मुख्यमंत्री, ये जीत चुके हैं, इन्होंने जीत हासिल कर ली है। तो कांग्रेस देखिए पंजाब में मजबूत साबित हुई है। ये आम आदमी पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। जितना बड़ा मैंडेट विधानसभा में दिया और उसके बाद कहा भी गया कि हम तो अपने वादों पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कांग्रेस का यहां मजबूत होना। चरणजीत सिंह चन्नी 1,75,993 वोटों से जीते। ये कोई बहुत, जिसे कहा जाए कि कांटे की टक्कर या कम मार्जिन होने वाली बात भी नहीं है। एक बड़े मार्जिन से जीते हैं चरणजीत सिंह चन्नी। और जो भगवंत मान ने कहा कि 13 की 13 सीटें हम जीतने वाले हैं या कांग्रेस से अलग हम लड़ेंगे। नवीन जी, पछतावा के कांग्रेस से अलग लड़ने का पंजाब में? नहीं, पछतावा किसी चीज का नहीं है। आम आदमी पार्टी ने वहां पर बीजेपी नहीं जीत रही ना, जीत तो इंडिया गठबंधन रहा है, चाहे कांग्रेस जीत रही हो चाहे आम आदमी पार्टी जीत। कमाल कर रहे हैं। हाँ, कमाल कर रहे हैं आप लोग कह रहे थे आम आदमी पार्टी ही 13 सीटें जीतने वाली है। 2022 में आप लोग सत्ता में आए, 2024 में जब जनता अपना जनादेश दे रही है, देखिए लोकसभा कांग्रेस मजबूत साबित हो रही है। तो आगे के लिए भी इशारा है ना आप लोगों के लिए विधानसभा? देखिए लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव में ये अंतर तो होता है, ये अंतर तो है ही। लोकसभा में चुनाव में लोग ऊपर की तरह ऊपर देखते हैं, इस विधानसभा चुनाव में विधानसभा में क्या क्या काम हुए हैं उन चीजों को देखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लोगों ने कहीं ना कहीं वोट डालनी थी, और वही पंजाब में हुआ है, वही हरियाणा में हुआ है। तो वो वोट किस तरफ डालेंगे वो लोगों ने डिसाइड करना चाहिए। मैंडेट जो जनता ने दिया है उसे हम तो एक्सेप्ट करते हैं। मेरा सवाल यही है कि बीजेपी के खिलाफ भी अगर वोट करना था और अलग अलग लड़ने का फैसला, तो ये फैसला तो गलत लिया गया ना। देखिए पार्टी की अब पार्टी के नेतृत्व का डिसीजन है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या रणनीति है, किस हिसाब से आगे बढ़ना है, वो पार्टी ने डिसाइड करना है। तो मुझे जहां तक लगता है कि ऐसा ही रहा होगा कि ठीक है भारतीय जनता पार्टी तो आ नहीं रही, भाई तुम भी सक्षम हो हम भी सक्षम है, लड़ लेते हैं, जिसमें जितना होगा वो ले लेगा, क्या उसमें क्या प्रॉब्लम। ठीक है बत्रा जी, 2 सीटों पर कांग्रेस बहुत अच्छे मार्जिन से आगे, दूसरी कई सीटों पर आप लोगों को कड़ी टक्कर भी दे रही है, करनाल और फरीदाबाद के अलावा। तो हरियाणा में कोई किसी की लहर, कोई करिश्मा, कोई वेव, आंधी तूफान, सुनामी कुछ नहीं पहुंचा है, मान रहे इस बात को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ज्योति। अभी मैं रिजल्ट का तो फाइनल डिसीजन तो आने दो, उससे पहले सारी बातें कहना बड़ी जल्दबाजी हुई। अगर लोकसभा की बात करें तो ये सीट देखिए, अगर कोई आंधी किसी की वेव तूफान होता तो अभी तक तस्वीर साफ हो जाती बत्रा जी। अगर एक तरफा किसी की लहर होती तो अब तक तस्वीर साफ भी हो जाती, मार्जिन इतना बड़ा रहता। लेकिन यहाँ तो कांटे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग हार रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ अगर छोटे अंतर के साथ तो भी तो कोई तूफान आंधी नहीं है ना। नहीं, मेरे भाई कह रहे हैं कि करनाल में क्या हो रहा है। अभी करनाल में मैं बताता हूँ करनाल में क्या हो रहा है। 15 सीटें फाइनल। बत्रा जी रिजल्ट के बाद इसको कहना पड़ा। मैं बताता हूँ करनाल में क्या हो रहा है। प्रदेश के 9.5 साल मुख्यमंत्री जो रहे, जो मोदी जी के साथ में खड़े हुए, उसको एक 30 साल के नवयुवक लड़के ने 10 राउंड तक
आगे नहीं आने दिया। आपकी सरकार ने, प्रशासन ने, आपके धनबल ने, आपके कपट ने, आप देखो तो सही, पहले राउंड से अब तक 2.25 लाख वोट आ गए। पहले जनवरी आप देखो 2.25 लाख 7-8 राउंड आपके 200-400 चल रहे हैं। 30 साल के लड़के ने आपका चुनाव रोक दिया। इसमें भी खुद को साधुवाद दे रहे हैं। क्या 10 राउंड के लिए मैदान में उतारे थे या फिर जीतने के लिए उतारे थे? बार बार इनेलो की बात कर रहे हैं, जेजेपी की बात कर रहे थे कि करनाल में आप लोगों ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। बार बार आप लोगों पर एलिगेशन लग रहा है। अब बड़े अंतर से भी मनोहर लाल आगे, ये भी साफ नजर आ रहा है, उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं। नहीं, किस बात की तारीफ कर रहे हैं आप अपने उम्मीदवार की? ज्योति जी केवल आप बोल क्यों नहीं रहे खटाना जी? मैं तो आपसे बात कर रही हूँ। नहीं बिल्कुल 30 साल के लड़के ने पसीने छुटा दिए प्रदेश का। नहीं, पसीने छुटाने जैसा तो कुछ भी नहीं है। बड़ा अंतर है मनोहर लाल। 9 साल मुख्यमंत्री जी ने राज करा, जिसने सारी सरकारी मशीनरी वहां ला के डाल दी, जो पूरे देश में ला के वहां डाल दिए। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। रिजल्ट ब्रेकिंग एक और सामने आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक और अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं सोनीपत से जुड़ा। सोनीपत में कांग्रेस के ब्रह्मचारी को बढ़त, ये बढ़त लगातार जारी है। अंतर कितना है इस पर भी नजर हम डालते हैं। करीब 800 वोटों से आगे थे अब तक ब्रह्मचारी। अब देखना है कितना बदलाव इसमें हुआ है। 4128 वोटों से आगे हुए हैं, तो ये एक अच्छी खबर कांग्रेस के लिए कही जा सकती है, क्योंकि जो बढ़त है उसको लगातार मेंटेन रख रहे हैं सतपाल। और अब ये अंतर भी बड़ा हो गया कि 4128, ये 389 के आसपास भी था, ये करीब 500 भी रहा, करीब 800 भी रहा, अब 4100 के करीब हो गया है। गुड़गांव में राव इंद्रजीत सिंह की बढ़त भी लगातार बरकरार है। राजबब्बर आगे रहे, काफी टाइम तक आगे रहे वोट काउंटिंग के दौरान, लेकिन जब से लीड हासिल की है राव ने, राव इंद्रजीत भी इसे लगातार कायम रखे हुए हैं। अंतर 20,036 वोटों का हो गया है। राव इंद्रजीत का अंतर 20,036 वोटों का हो गया है। अब देखना ये क्या इसमें कोई बदलाव आता है या राव इंद्रजीत इस लीड को बड़ी करते हैं, बढ़त को कायम रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। 20,000 से अधिक की बढ़त बना ली है। सतपाल ब्रह्मचारी करीब 4100 वोटों से आगे चल रहे हैं। यहाँ बिल्कुल कांटे की टक्कर नजर आ रही है सोनीपत में। गुरुग्राम में भी टक्कर तो है ही, क्योंकि बार बार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। राजबब्बर ने एक बार काफी बड़ी लीड भी हासिल की। उस वक्त नू का जिक्र चूंकि बीजेपी भी कर रही थी कि वहां हमें पहले से इस बात की जानकारी कहीं ना कहीं थी। तो बड़ी खबर आपको बताई, हमने सोनीपत की बात की है, साथ ही हमने बात की है गुरुग्राम की। लगातार अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। मनीष कटाना जी, राव इंद्रजीत आगे निकल के और एक अच्छा मार्जिन, अच्छा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे पहले इतना अंतर नहीं था राव इंद्रजीत के आगे रहने का। देखिए, राव इंद्रजीत पिछले 20 साल से लगातार, मेरे ख्याल से अभी उनका 5वां टर्म है, और प्रदेश में और भारत सरकार में मंत्री भी रहे। और इस 20 साल के कार्यकाल में, जब 10 साल का कार्यकाल कांग्रेस का था, तो हुड्डा साहब के ऊपर इल्जाम लगाते थे कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। जब बीजेपी में 2014 में गए, 2014 से लगातार 10 साल से मंत्री हैं भारत सरकार में। मैं पूछना चाहता हूं, राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव लोकसभा के लिए एक काम बता दे कि ये मैंने काम करा, मैं जनता के बीच में आया या मैं उस दिन आया। और जितने भी हमने सोशल मीडिया पे जब भी देखा, तो हर व्यक्ति ने उनसे खड़े होकर पूछा कि 5 साल में, 10 साल में कभी हमारे गांव में आए हो, कभी हमारे सुख दुख में आए हो? तो उनका सीधा जवाब था कि मैं लोगों के सुख दुख में आने के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ता। तो जो लोग राजा प्रवृत्ति के लोग हैं, जो इस चीज के लिए चुनाव नहीं लड़ते, और जिन लोगों के कार्यकाल में मेट्रो की मैं हमेशा बात करता हूं, और जो सच्चाई है कि 10 साल में आज मेट्रो 2014 में हुड्डा साहब जहां छोड़ के गए थे, वहां आज भी वहीं खड़ी है। और अभी मैं थोड़े दिन पहले राव इंद्रजीत से थोड़ी देर पहले एक टीवी डिबेट पे बैठा था, तो इंद्रजीत सिंह जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने 5,000 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए हैं मेट्रो के, और वो मेट्रो गुड़गांव जाएगी। तो ये जुमला तो हम 2014 से सुनते आ रहे थे, 2024 तक भी वो उस कागज को लेके खड़े थे कि मैंने ये कराया है। एक दूसरी बात इंद्रजीत, ठीक है, एक ही साइड है जो आप कह रहे हैं। दूसरा ये भी तो है ना, 20 साल में एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, 20 साल में नए वोटर्स तैयार हो जाते हैं। उसके बाद भी अगर ये आगे भी चल रहे हैं, कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं, कम मार्जिन से जीत भी जाते हैं, तो भी कांग्रेस के लिए तो या उम्मीदवार के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं होगी। देखिए, मैं अच्छी स्थिति की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने दूसरे कैंडिडेट के लिए एक माहौल बनाया कि बाहरी कैंडिडेट है, अभिनेता है, ये है, वो है, उसके, और दूसरा जो हमारे हरियाणा में थोड़ा सा कहीं ना कहीं जातीय समीकरण भी चलता है, तो
जिस तरीके से राज बब्बर जी चुनाव लड़ रहे हैं और कट टू कट फाइट पे कितने भी राउंड वो आगे रहे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आइए एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को इस वक्त बता रहे हैं। गुरुग्राम की हमने बात की, सोनीपत की हमने बात की, एक एक सीट की जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। करनाल से बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं मनोहर लाल। तो करनाल से बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी, मनोहर लाल लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। दिव्यांशु बुद्धि राजा, जिसको लेकर अभी कांग्रेस प्रवक्ता ये कह रहे थे कि पसीने छुड़ा दिए बीजेपी के, हालांकि ऐसा नजर नहीं आ रहा है। रुझान ये बता रहे हैं कि मनोहर लाल आगे हैं और एक बड़े अंतर से, 2 लाख के बड़े अंतर से चल रहे हैं आगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिन सीटों पर एक बड़ा मार्जिन है, एक बड़ा अंतर है, उनमें करनाल भी शामिल है। सिरसा, रोहतक, करनाल, ये वो सीटें हैं जहां स्थिति लगभग साफ हो चुकी है। करनाल से बीजेपी के लिए अच्छी खबर ये है कि मनोहर लाल आगे तो चल ही रहे हैं, साथ ही एक बड़ा अंतर है। कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धि राजा काफी पीछे नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल करीब 2 लाख वोट से आगे चल रहे हैं। बुद्धि राजा काफी पिछड़ चुके हैं करनाल सीट पर। तो करनाल को लेकर ये बड़ी खबर आपको बताई। दिव्यांशु बुद्धि राजा मनोहर लाल के मुकाबले कहीं खड़े नजर नहीं आ रहे। 2 लाख से अधिक का मार्जिन, 2 लाख से अधिक का अंतर मनोहर लाल ने हासिल कर लिया है। मैं जेजेपी का भी रुख कर रही हूँ। अजय जी, जब हमने बात की, आप लोगों ने इस बात को लेकर अपनी खुद की तारीफ की कि हम कम से कम 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 10 की 10 सीटों पर आप लोगों का कहीं प्रदर्शन हम कहीं बेहद खराब है। एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां पर आप लोग जमानत बचा पाएंगे। तो अब भी तारीफ करेंगे क्या आपने? ज्योति जी, मैं अगर इतिहास में जाऊं तो चुनाव के अंदर उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। 1977 की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी की पूरे हरियाणा प्रदेश में जमानतें जब्त हो गई थी और चौधरी देवीलाल 85 सीट जीत करके हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। और उसके बाद 1987 में भी यही हाल हुआ था कि कांग्रेस चारों खाने चित हो गई थी और चौधरी देवीलाल 87 सीट जीत करके हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। और दूर क्यों जाते हो, 2019 में कांग्रेस 10 की 10 की सीट पर हारे थे कि नहीं हारे थे? 1999 में बीजेपी और हमने 10 की 10 जीती थी कि नहीं? कांग्रेस 0 पे रही थी। तो राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, 0 का हार जाने का मतलब ये नहीं। और हमारा तो संगठन बिल्कुल नया संगठन है, नई पार्टी, हमारा नया नेता है, संघर्ष करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। बिल्कुल भी ये नहीं है कि डिमोरलाइज हो गए। और मैं तो एक शायरी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, मगर इतना मलाल थोड़ी है। ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मजा तो तब है कि आप हार करके भी मुस्कुराएं, हमेशा जीत जाना कमाल थोड़ी है। तो विधानसभा में क्या होगा? शायरी से काम चलेगा क्या? अब लोकसभा का असर तो विधानसभा में भी रहेगा। विधानसभा में मुद्दे दूसरे होते हैं, लोकसभा में मुद्दे दूसरे होते हैं। विधानसभा मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव होता है, ये राष्ट्र का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव था। उसमें हमारे पास मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, नया युवा चेहरा होगा, बिल्कुल मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। बत्रा जी हैं क्या फोन लाइन पर? पीसीआर चलिए, बीजेपी जैसे जुड़ती मुझे आप बताइएगा। नवीन जी, चूंकि हम आपसे कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं, पंजाब की भी आपसे बात होगी, चूंकि वहां भी आप लोग पिछड़ रहे हैं, कांग्रेस आगे है। दिल्ली में जहां आप लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा, वहां पंजेटा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप लोग कोई कमाल नहीं कर पाए, खाता भी नहीं खोल पाए मिलकर भी। नहीं, अभी तो काउंटिंग पूरी नहीं हुई है। खाता अभी तक की तो बात कर रही हूँ, होने को तो अभी तक के रुझानों के हिसाब से बिल्कुल राइटली एंड उसको तो एक्सेप्ट करते हैं जो हुआ है और नहीं हुआ है। जो जनता का जो मैंडेट है उसे तो सभी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जो भी दिल्ली में, दरअसल लोकसभा चुनाव में आपने पहले भी देखा होगा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कुछ 22% के वोट टोटल रहती थी अगर, और कांग्रेस की कुछ 18%, यही कुछ वो था। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 55% का उनका टोटल वोट शेयर था। तो अगर जोड़ भी लेते हैं, बावजूद उसके भी जब ये लोग कहते हैं कि जी मिलके लड़ लिया, ये कर लिया, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में अच्छा मार्जिन लेके चलती थी। पर मुझे पूरा भरोसा है जब चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, फाइनल जब काउंटिंग हो जाएगी, उसके बाद
दिल्ली में और भी अच्छा हरियाणा में प्रदर्शन रहेगा। कुरुक्षेत्र से ही उम्मीदें होंगी आप लोगों को। आप लोगों ने दिल्ली का भी हवाला दिया, फिर पंजाब से भी हवाला दिया गया, आप लोगों को गेट पे नहीं मिल पाया हरियाणा का। कुरुक्षेत्र में हमें आप लोग आम आदमी पार्टी जेजेपी के साथ भी मिलकर चुनाव लड़ चुकी है, आप लोग शुरुआत भी नहीं कर पाए, खाता भी नहीं खोल पाए। इस बार कांग्रेस के साथ के अच्छी फाइट में तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन पिछले काफी देर से जब हम बात करें, नवीन जिंदल आगे चल रहे हैं। हाँ, अभी थोड़ा मार्जिन कम आप लोगों के हरियाणा में राजनीतिक भविष्य को लेकर निर्णायक साबित होगा। देखिए, एक तो मार्जिन कम हुआ है, और अगर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन कुरुक्षेत्र सीट जीतती है तो हम इसे कहेंगे कि 100% कन्वर्जन रेट हमारा रहा। एक ही सीट पे हम चुनाव लड़े और वही सीट हम जीते, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं जीते तो इसे 0% कहेंगे क्या? नहीं, 0% तो फिर तो जैसे एक ही मैदान में थे और वही नहीं जीते। नहीं, आपने पूछा अगर मगर मैं वो कह रहा हूँ, आपने जो पूछा ना कि 0% कहेंगे कि नहीं कहेंगे, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ बेसिकली। जैसे जेजेपी है, इंडियन नेशनल लोकदल है, मैं अभी भी वो काउंट ही देख रहा था, इनकी अगर सारी वोट मिला लेंगे ना पूरे हरियाणा की, तब भी हमारी एक सीट के वोट के बराबर नहीं हो रही है। तो हार जीत तो लगी होती है, हार जीत की कौन सी ये बात है, बट अच्छी फाइट आम आदमी पार्टी वहां पे दे रही है, और हमें पूरा भरोसा है 5 बजे जैसे जैसे चुनाव के रिजल्ट के नजदीक जाएंगे, हमें पूरा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी वो सीट जीतेगी जीतेगी और जीतेगी। पंडिता जी, जहां कभी ताऊ देवीलाल का गढ़ जिन सीटों को माना, चौटाला परिवार का गढ़ जिन सीटों को माना, वहां भी आप लोग कुछ नहीं कर पाए। कुरुक्षेत्र के मैदान में आए अभय और कहा कि दूसरे तो सारे चोर लुटेरे, मेरे इंटरव्यू में कहा कि सभी चोर लुटेरे हैं, यहाँ कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं जिस पर जनता यकीन करने वाली है, लेकिन उल्टा यकीन अभय चौटाला पर नहीं किया, इनेलो पर नहीं किया लोगों ने। देखिए ज्योति जी, मैंने पहले भी कहा, ये 2 पक्षों में इलेक्शन चला है सारा, जो ये नैरेटिव बनाया गया कि एंटी मोदी को हराना है, और जैसे अभी कह रहे थे कांग्रेस को कोई वोट नहीं है, कांग्रेस का कुछ नहीं है, सिर्फ एंटी इनकम्पेंसी है। सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है, कोई भी वोट वेस्ट ना हो, सरकार के खिलाफ जो है ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। आइए रुक कर एक बड़ी खबर का। पंडिता जी, आप बने रहिए हमारे साथ, अपनी बात पूरी कीजिएगा। इस वक्त एक बड़ी जानकारी हम रुझानों से जुड़ी दे रहे हैं, वोट काउंटिंग से जुड़ी दे रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर नजर आ रही है, तो लगातार मुकाबला जारी है। ये बड़ी खबर, कभी कई सीटों पर मार्जिन बहुत कम है, कभी बीजेपी उम्मीदवार आगे निकल रहे हैं, कभी कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है। तो लगातार सुबह 6 बजे से वहां कवरेज आपको दिखा रहा है हरियाणा न्यूज। हरियाणा में मुकाबला काफी दिलचस्प कई सीटों पर नजर आ रहा है, तो आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हरियाणा न्यूज की एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता। जबरदस्त मुकाबला हरियाणा में देखने को मिल रहा है। बीजेपी हालांकि लगातार ये दावा करती रही कि 11 सीटें हम जीतने को जा रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आ रहे हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं, और ये बताने के लिए काफी है कि इस बार किसी भी पार्टी के दावों पर जनता ने वोट नहीं दिया। उनके अपने मुद्दे थे, अपने कंसर्न्स थे, और साफ तौर पे जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश तमाम पार्टियों की तरफ से की गई थी, उसमें कौन कितना कामयाब हुआ, ये रिजल्ट साफ तौर पर तमाम चीजों को बताता हुआ नजर आ रहा है। कांटे की टक्कर, जबरदस्त टक्कर आप देख रहे हैं। 5 पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट फिलहाल आगे, और 5 पर ही कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो अलायंस चुनावी मैदान में था, उनके उम्मीदवार आगे नजर आ रहे हैं। कड़ी टक्कर है। कुरुक्षेत्र से बीजेपी के नवीन जिंदल जो हैं वो फिलहाल आगे चल रहे हैं, लेकिन आप देखिए किस कदर जो तस्वीर है वो पल पल बदलती जा रही है। गुरुग्राम में राव इंद्रजीत सिंह भी बड़ी लीड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी बढ़त उनको मिलती हुई नजर आ रही है। जो लीड है वो बढ़ चुकी है, मार्जिन बढ़ चुका है। 36,423 वोटों से आगे चल रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह। लगातार आप देखिए किस तरीके से राज बब्बर आगे थे, लेकिन अभी पिछले 1 घंटे की अगर बात करें तो लीड अब राव इंद्रजीत सिंह की झोली में जाती हुई नजर आ रही है, उनको लीड मिलती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर बहुत कुछ इशारा सोनीपत में कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, और उनके कैंडिडेट आगे फिलहाल चल रहे हैं। सतपाल ब्रह्मचारी की हम बात कर रहे हैं, 4089 वोट से फिलहाल सोनीपत लोकसभा सीट से आगे चल रहे हैं सतपाल ब्रह्मचारी।
तो आप देखिए कितना कड़ा मुकाबला। हम कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की अगर बात कर लें, जिस तरीके से यहाँ पर मुकाबला कड़ा होता जा रहा है। अब ये लीड देखिए, 10 की 10 लोकसभा सीटों में क्या हाल है वो भी हम आपको डिटेल तरीके से बता रहे हैं। हरियाणा न्यूज के माध्यम से आप वो तस्वीरें भी समझिए और देखिए कि इस वक्त चुनाव में क्या कुछ हो रहा है। 292 एनडीए, 234 इंडिया, 17 पर अन्य और हरियाणा में 5-5 का मुकाबला। हालांकि लगातार गुरुग्राम सीट से हम देख रहे थे राजबब्बर आगे, लेकिन अभी फिलहाल एक बड़ी बढ़त बना ली है राव इंद्रजीत सिंह ने और 36,423 वोटों से आगे चल रहे हैं। 36,423 वोट से आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट राव इंद्रजीत सिंह। लेकिन ये चुनाव आसान नहीं है। आप देखिए साफ तौर पे बीजेपी जिसको सेफेस्ट सीट मान रही थी उसमें कितना ज्यादा पसीना बहाना पड़ रहा है, ये इशारा कर रहा है और बताने के लिए काफी है कि ये चुनाव कितना ज्यादा मुश्किल इस वक्त तमाम पार्टियों के लिए। मनीष खटाना जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। निशांत आनंद आम आदमी पार्टी से हैं। मनीष खटाना जी, लगातार बीजेपी कह रही थी 11 जीतेंगे, आपके भी नेता कह रहे थे कि आप रिजल्ट देखिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि हम ही जीत जाएंगे 11। अभी बिल्कुल बराबर नेक टू नेक 5-5 और 2-3 सीटें ऐसी जिसमें चुनाव फंसा हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। क्या लगता है किसके पाले में ये सीटें जाती हुई नजर आएंगी? देखिए प्रतिमा जी, बहुत अच्छा चुनाव देश में और प्रदेश में हो रहा है और वोटरों ने बहुत सम्मानजनक स्थिति में सभी पार्टियों को रखा है। और जो बीजेपी की जो मनगढ़ंत कहानियां थी, बीजेपी के जो जुमले थे और बीजेपी के जो नारे थे जी, मेरे ख्याल से उसकी हवा निकालने का काम देश की और प्रदेश की जनता ने किया है। और हुड्डा साहब ने जो बात हरियाणा में कही थी नॉर्थ के बारे में और साउथ के बारे में, कि बिल्कुल साउथ में साफ है और नॉर्थ में हाफ है। तो अगर यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो नॉर्थ में कोई इनका इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं मिला, क्योंकि जो इन्होंने लोगों के सामने एक बहुत बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। हरियाणा में 2019 के चुनाव से पहले जिस तरीके से 70 पार की बात करते थे, 75 पार, और लोगों को लगने लग गया था कि वास्तव में 70-75 सीटें ला रहे हैं, तो उसका खामियाजा ये हुआ कि हम 31 पे रुके या 40 पे रुक गए। उसी तरीके से इन्होंने 400 पार का जो नारा दिया, और जिस तरीके से एग्जिट पोल भी कल हम देख रहे थे, बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउस एग्जिट पोल दे रहे थे 370, 350 पार, और इंडिया गठबंधन को कहीं 70, कहीं 60, कहीं 80। तो जो बात की थी कि पब्लिक पोल की बात करेंगे, मीडिया पोल की बात नहीं करेंगे, और कलम को जिस तरीके से इन्होंने और कैमरे को जिस तरीके से इस सरकार ने रोकने का काम करा, इस सरकार ने कुचलने और दबाने का काम करा, मेरे ख्याल से आज देश की जो आवाज है, आज देश में जिस तरीके का बहुमत सामने आ रहा है, वो बिल्कुल साफ संकेत दे रहा है कि इनके 10 साल के जुमले जा चुके हैं। देश में जिसकी भी सरकार बने, लेकिन फाइट तो बहुत क्लोज है ना खड़ाना साहब, बहुत ऐसा भी नहीं है कि केक वॉक है तमाम दूसरी पार्टियों के लिए, खासतौर पे कांग्रेस के लिए फाइट तो बहुत ज्यादा कड़ी है। मतलब लोगों ने